खैर नहीं जो दरिया डूब के उठते हैं तिनको से न टाले जाएंगे। चलते भी चलो बढ़ते भी चलो, चलते भी चलो बढ़ते भी चलो, बाजू है बहुत और सर भी बहुत के अब तो मंजिल डेरे पे ही डाले जाएंगे। यानी कहा नगर पंचायत मछली शहर पर है खाक नशीनों उड़ते तो वो वक्त करीबा पहुंचा है, सब जब तख्त गिराए जाएंगे सब ताज उछाले जाएंगे। आज मछली शहर नगर पंचायत में चुनावी कार्यालय के इफ्तिताह के मौके पर तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नगर पंचायत के उम्मीदवार जनाब बबलू राइन साहब, इस शहर की गयूर आवाम, आप तमाम को इमरान बंटी का सलाम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, हम हवाओं के खिलाफ सियासत करते हैं। अगर सियासत हमारा शौक होता तो आज कोई समाजवादी, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी के बड़े नेता के तलवे के नीचे बैठकर उनकी जूतियां सीधे करता होगा। मजलिस की सियासत आसान काम नहीं है, मजलिस की सियासत आसान काम नहीं है। मजलिस की सियासत उसके वो करता है जिसके पास जिगर होता है। और जो चिराग हमने जलाए थे, जो चिराग हमने जलाए थे, न बुझा सकी उन्हें आंधिया, जो लौ जरा सी कम हुई तो लहू से अपने जला दिए। पिछली मर्तबा बबलू राइन साहब कामयाबी के चंद वोट दूर थे, इस बार बुझती हुई लौ को जलाना है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो पतंग है वो आसमानों में लहरानी चाहिए। लहराइएगा ना, लहराएगी कि नहीं लहराएगी इंशाअल्लाह ताला। मछली शहर की सरजमी, मछली शहर की सरजमी तहजीब और तमद्दुन की गहवारा रही है। उर्दू अदब में पूरे मुल्क में मछली शहर का नाम रहा है। और यहां पर आज तो ये विधानसभा की सुरक्षित सीट है, वरना कभी रऊफ जाफरी साहब यहां से विधायक हुआ करते थे। मगर आखिर में क्या बात है कि पिछले 6-7 सालों के दरमियान में मछली शहर का मुस्लिम नौजवान डरा और सहमा हुआ है। क्यों? आज से 6 और 7 साल पहले लगभग हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले के विरोध में यहां एक प्रोटेस्ट हुआ था जो बहुत ही अमन तरीके से आगे बढ़ रहा था। और उसकी लीडरशिप नाम नेहाद समाजवादी पार्टी के मुस्लिम लीडरान कर रहे थे। गलत कह रहा हूं तो बताइए, गलत कह रहा हूं। और जब मछली शहर की हालात खराब हुई तो वो सरपरस्ते आला लोग जो मछली शहर को अपनी अब्बा की जागीर समझते हैं, वो सारे के सारे लोग पुलिस थाने के अंदर नौजवानों की मुखबिरी करते हुए रहे। गलत कह रहा हूं तो बताइएगा साहब, गलत है ये? क्या मुखबिरी नहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं के जरिए से हुई? और जिसका खामियाजा मछली शहर के नौजवानों को भुगतना पड़ा, मुकदमे लगे उनके ऊपर। और आज भी तो मैं चेहरे से कई लोगों को पहचान रहा हूं जिनके ऊपर मुकदमे हैं। डरा हुआ है। मगर याद रखिएगा कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। बबलू राइन जैसा लीडर आपके दरमियान में अगर रहेगा तो आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। 12 बजे रात में अगर जरूरत पड़ती है तो MIM आपके दरमियान में खड़ी रहेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं मछली शहर की हालात क्या है। मछली शहर का एक बीजेपी का नेता है, मुस्लिम है, जानते भी होंगे आप सारे लोग।
तो मछली शहर के बहुत सारे नौजवान हैं, जब कोई मामला होता है तो फोन करते हैं। यौम आजादी का दिन था, यौम आजादी का मौक़िफ़ था, और उससे पहले उस बीजेपी के नेता ने यहां एसडीएम साहब को तिरंगा रैली के लिए, उसके परमिशन के लिए अर्जी दिया था, और पता लगा कि एसडीएम साहब और कोतवाल साहब ने कहा नहीं, हम नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि बीजेपी का तो है मगर मुसलमान है, बाकी लोग कुछ भी करें कोई फर्क नहीं है, मगर अगर आप सड़कों पर आएंगे, अभी योगी आदित्यनाथ जी ने एक बयान दिया है कि देखिए पूरे मुल्क के अंदर, पूरे मुल्क में ईद की नमाज हुई, उत्तर प्रदेश में ईद की नमाज हुई, मगर हर जगह अमन था, कहीं भी कोई तरीके की दुश्वारियां नहीं हुई। मगर क्या ऐसा ही अमन क्या और जो त्योहार होते हैं वहां होता है? अरे अमन कायम करना तो हमारी पहचान है ना, हम तो अमन के लिए पैदा ही हुए हैं, हमारा तो मैसेज ही अमन के लिए है। हमारे मजहब इस्लाम तो अमन का पैगाम देता है। मगर वही समझने की बात है कि आज आप देखिए कि पूरे मुल्क में, योगी जी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, पूरे मुल्क के अंदर करोड़ों लोगों ने एक साथ नमाज पढ़ी, ना किसी ने झंडा लहराया, ना किसी ने नारे लगाए, ना तो किसी ने दूसरे मजहब के गुम्बदों पर चढ़ करके, मीनारों पर चढ़ करके झंडे फहराए, ना तो कहीं बेहुदा किस्म के नाच गाने हुए, और ना तो कहीं दंगा हुआ। मालूम है क्यों? क्योंकि हम मुसलमान हैं और अमन का पैगाम मजहब इस्लाम देता है। तो उन बीजेपी नेता को परमिशन नहीं मिला, तो हमारे पास फोन किया कि अध्यक्ष जी परमिशन नहीं दिया। हमने कहा यार तिरंगा यात्रा की कौन सी परमिशन होती है? तिरंगा यात्रा की परमिशन होती है? ये हालात है कि आज मछली शहर के लोग अगर तिरंगा यात्रा की परमिशन लेने जाते हैं तो नहीं मिलता है। सोचिए आपका क्या मकाम है, आपका क्या मर्तबा है। अजीजान ग़रामी, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हम इंशाअल्लाह ताला वो कौम है जिसकी तारीखें हैं, हम खंजर के साए में पले बड़े हुए हैं, हम डरने और घबराने वाले नहीं हैं। और आज की हालात क्या है? भारतीय जनता पार्टी हमको डरा करके दलित समाज और हिंदू बैकवर्ड समाज का वोट को हासिल कर रही है, और समाजवादी पार्टी बीजेपी का डर दिखला करके हमारा वोट हासिल करती है। डरा दोनों रहे हैं, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, इन दोनों के अंदर कोई फर्क नहीं है। जो पार्टी आजम खान साहब की नहीं हुई वो आम मुसलमानों की कतई नहीं हो सकती है। गलत कह रहा हूं साहब, गलत कह रहा हूं। अगर आजम खान साहब की जगह वही कोई यादव समाज का नेता होता तो फिर देखिए उसके लिए धरना भी होता, प्रदर्शन भी होता, उसके लिए सड़कों को जाम भी कराया जाता। मगर चूंकि वो खान साहब थे, आजम थे, उर्दू नाम था, इसलिए उनके पीछे कोई भी एक समाजवादी पार्टी के लोग खड़े नहीं हुए। और हमारी बात, अरे हम लोग तो चलती बंदूक के हम दहाने पर हैं, हमको मालूम है हम निशाने पर हैं, हम जेल की सलाखों से नहीं डरते हैं, हम हुकूमत के जो उनका जो रवैया है हम उनसे नहीं डरते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि महात्मा गांधी भी जेल गए थे, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, हम गोलियां खाने के लिए भी तैयार हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर गोली चली मगर उनके माथे पर बल नहीं आया, शिकन नहीं आया, क्योंकि हमने बताया कि हम शौक के लिए सियासत नहीं कर रहे,
बल्कि सियासत में आने का मकसद कि ये जो हमारे मासूम बच्चे हैं ना, इनको इनका हक और हुकूक इनके चौखट बना करके मिले। जो हक तलफी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बसपा और भारतीय जनता पार्टी ने की है, उसी नाइंसाफी के खिलाफ हम लोग खड़े हुए हैं। यकीन जानिएगा कि आज अगर समाजवादी पार्टी हम मुसलमानों के साथ इंसाफ की होती तो आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में कतई ना होती और ना हम तमाम लोग यहां पर होते। आज हम यहां हैं क्योंकि हम गोलियों के निशाने पर हैं। अभी कुछ दिनों पहले प्रयागराज की घटना घट गई। अब आप तसव्वुर करिए और सोचिए कि पुलिस कस्टडी के अंदर जो घटना घटी वो लॉ एंड ऑर्डर पे एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि नहीं साहब? अब आप सोचिए कि मुल्क का बड़े से बड़ा नेता हो, कोई भी पार्लियामेंटेरियन हो, कोई भी असेंबली मेंबर हो, कोई भी मिनिस्टर हो, वो तो रहता तो सिक्योरिटी में ही है ना। जब सिक्योरिटी के अंदर इस तरीके की घटनाएं हो जाएंगी तो कहां गया योगी बाबा का जीरो टॉलरेंस? कहां गया उनका? कहां है साहब? है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि योगी सरकार लॉ एंड ऑर्डर के मामले में पूरी तरीके से फेल है और इस लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ जहां सूबे की अपोजिशन पार्टी समाजवादी पार्टी को बोल्ड स्टेप लेना चाहिए था, वो नहीं ले रही है। और समाजवादी पार्टी की हालात आप देखिए। अखिलेश यादव जी के कंधे पर समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी 2012 से आई और उसके बाद से देखिए 2014 का लोकसभा चुनाव बुरी तरीके से समाजवादी पार्टी ने हार का सामना किया। 2017 के असेंबली के इलेक्शन में अखिलेश यादव जी की कमियों की वजह से योगी आदित्यनाथ हमारे सर के ऊपर मुसल्लत हैं। 2019 के लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी फेल लड़ रही और नरेंद्र मोदी साहब दूसरी मर्तबा मुल्क के वजीर आजम बने। 2022 में एक बार फिर समाजवादी पार्टी फेल हुई। कितनी बार मौका दिया हमने? 2014, 2017, 2019, 2022 4 मर्तबा फेल हो चुके हैं। अब इनके अंदर कुव्वत और ताकत नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी को हरा सके। देखिए सारे ग्रामी, बदन के किसी भी हिस्से में अगर नासूर हो जाए तो उसका इलाज एंटीबायोटिक नहीं है, उसका इलाज ऑपरेशन है। समाजवादी पार्टी एंटीबायोटिक है, कांग्रेस एंटीबायोटिक है, बसपा एंटीबायोटिक है, मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो ऑपरेशन करती है। अगर आप चाहते हैं कि ऑपरेशन हो तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करिए। तेलंगाना का हैदराबाद सबूत है कि वहां भारतीय जनता पार्टी को हमने पनपने नहीं दिया। वहां इकलौता डी राजा बीजेपी का इकलौता विधायक है जो हर 3 महीने में एक मर्तबा जेल जाता है। औरंगाबाद में 33 साल का बीजेपी और शिवसेना का रिकॉर्ड तोड़ करके औरंगाबाद से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद इम्तियाज जलील साहब कामयाब हुए। 33 साल से कोई कांग्रेस की हुकूमत नहीं थी कि वहां से हरा सके। तो इसलिए ऐज़ान ग़रामी आप तमाम लोगों से अदबन अपील है कि डरिए घबराइए नहीं। देखिए इस मर्तबा पूरे मछली शहर के नगर पंचायत में हरियाली लेते आइए। और वो कौन ऐसा शख्स है यहां तक बैठा हुआ जो बताए जिसने बचपन में पतंगे ना उड़ाई हो? कौन ऐसा है? कौन है भाई? है कोई? तो इस मर्तबा भी आने वाले 4 तारीख को आप लोगों को क्या उड़ाना है? क्या उड़ाना है? जोर से, जोर से, जोर से पतंग 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 पतंग।
ठीक है साहब, उड़ेगी ना पतंग तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के दरमियान में फिराया जाएगा। ठीक, और आप लोगों से अपील है कि बबलू राइन साहब, मैं यकीन के साथ कहता हूं कि मछली शहर के यूथ के आइकॉन है ये। अगर आप लोगों ने इनके हौसले को जिस दिन तोड़ा तो यकीन जानिएगा आप लोग कि ऐसा नेता आपको दोबारा नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसलिए अगर इतने लोग बैठे हुए हैं, देखिए इतने लोग अगर तय कर लें तो इंशाअल्लाह ताला मछली शहर में क्रांति आ जाएगी और कोई रोक नहीं सकता है। खाली हर आदमी अगर 10-10 वोट की जिम्मेदारी ले ले। कितने लोग हैं यहाँ पर? 250 से 300 लोग हैं, 500 लोग हैं। कितना वोट हो गया भैया? 10-10 वोट की जिम्मेदारी लीजिएगा तो कितने वोट हुए? 5,000 हुए कि नहीं हुए? कितने हुए? 5,000। और जब 5,000 वोट हुए कोई है माइक अगर को हरा देगा बबलू राइन साहब को? अरे कोई 5,000 पाने वाले पंचायत में कोई हरा सकता है? पंचायत करानी इस मरतबा हम लोगों को यहाँ पर हरियाणी लेकर के आना है। इसलिए एक जोरदार नारा लगाइए, एमआईएम पार्टी जिंदाबाद, एमआईएम पार्टी जिंदाबाद, असद ओवैसी जिंदाबाद, अकबर ओवैसी जिंदाबाद, बबलू राइन जिंदाबाद, बबलू राइन जिंदाबाद। एमआईएम पार्टी जो है पूरे जिले में चुनाव लड़ा रही है, अपने प्रत्याशी उतार रही है, क्या रुझान है? जनता का रुझान बहुत ही बेहतरीन है। जनता विकल्प चाह रही है, चूँकि निकाय के अंदर चाहे जनपद के कोई भी निकाय हो, वहाँ ज़बरदस्त तरीका भ्रष्टाचार है। जिस तरीके का विकास होना चाहिए उस तरीके का किसी भी निकाय में विकास नहीं हुआ है। जनता के पास समस्याएं हैं, बरसात में पानियों से चाहे वो शहर हो चाहे तहसील हो वो भर जाते हैं, जबकि यह जिम्मेदारी नगर पालिका और नगर पंचायत की है, जिसे वो निभाने में पूरी तरीके से विफल रही है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी प्रबल दावेदार मानी जाती है, तो आप कहाँ महसूस करेंगे? हम इन सारे दलों के ऊपर हैं और इंशाअल्लाह ताला हमें पूरा यकीन है कि मछली शहर के नगर पंचायत कॉन्स्टिट्यूंसी में इस बार जनता वो एमआईएम के उम्मीदवार बबलू राइन साहब के हक में वोट करेगी, क्योंकि जनता ने देख चुका। यहाँ पर समाजवादी पार्टी का यहाँ चेयरमैन था, मगर आप जौनपुर से आइए, मैंने एक बार महसूस किया, जौनपुर से आइए सबसे पहले आपको कूड़े का अंबार दिखेगा, आप वहाँ खड़े नहीं हो सकते हैं, बदबू बेशुमार रहती है वहाँ पर। तो इंशाअल्लाह ताला यहाँ से जनता एमआईएम को वोट करेगी, क्योंकि एमआईएम जानती है जिस तरीके से मीडिया ने हमारे लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को भड़काऊ भाईजान, नफरती जहरीली तकरीर के नाम से मशहूर किया, मगर ये सच्चाई नहीं है। हाँ, मीडिया ने वहाँ जा कर के हैदराबाद विज़िट भी किया है और विज़िट करने के बाद उसने बताया कि ये हैदराबाद मॉडल है, मगर हाँ ये भी है कि मीडिया ने जो हिंदी नेशनल मीडिया है उसने जो प्रमुखता से दिखाना चाहिए एमआईएम के वर्क को वो नहीं दिखलाया है, जबकि जो हैदराबाद मॉडल है उसी मॉडल के आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे। अब आप पूछिएगा हैदराबाद मॉडल कौन सा है? हमारी पार्टी का अपना मानना है कि इस देश के अंदर दो चीज़ों से जनता सबसे ज़्यादा जूझ रही है। नंबर एक चीज़ शिक्षा और दूसरी चीज़ स्वास्थ्य। इन दोनों चीज़ों से, शिक्षा के क्षेत्र में वहाँ पर दो बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज हैं, एक ओवैसी मेडिकल कॉलेज, एक इसरा मेडिकल कॉलेज, जो कि एक 1800 बेड का है, एक 2200 बेड का है, जहां 10 रुपए की रसीद कटाइए, 3 महीना मुफ्त में इलाज कराइए। ये फैसिलिटी वहां पर एमआईएम के जरिए दी जाती है। शिक्षा के क्षेत्र में ओवैसी एक्सीलेंट स्कूल, जिसमें 15,000 गरीब बच्चे मुफ्त में तालीम हासिल करते हैं। मेरा दावा है कि जौनपुर में इतना उम्दा बिल्डिंग स्ट्रक्चर और ऐसी पढ़ाई पूरे जौनपुर के कॉन्वेंट के किसी भी स्कूल, वहाँ मजलिस तहादुल मुस्लिमीन मुफ्त में पढ़ाती है। ये है हैदराबाद मॉडल, जिसका आज तक के और तमाम चैनल ने कवर किया है, मगर प्रमुखता से उस चीज़ को नहीं दिखलाया। आपका आरोप है मीडिया नहीं दिखा रही, लेकिन जो नेता बोलते हैं, जो आप बयान दे रहे हैं, वही मीडिया दिखाएगी। नहीं, अपने मन से मीडिया आपको कोई आरोप नहीं लगाती? आप मैं आप जैसे जो यहाँ के जो पत्रकार बंधु हैं,
उन लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो कहीं ना कहीं सच्चाई दिखलाती है। वरना आप हिंदी मीडिया की बात करिए तो देखिए देश के अंदर अफरा तफरी जिस तरीके की है उसका प्रमुख जिम्मेदार मीडिया है। नहीं, हर दल जो है एएमआई छोड़ करके हर दल आरोप लगाती है कि एएमआई पार्टी जो है एक जात विशेष बात करती है। कहाँ करती है? आप विश्लेषण करिए हैदराबाद का, आप वहाँ देखिएगा कि 1 लाख से एबव हिंदू भाई वो ओवैसी साहब को वोट करते हैं। आप समझिएगा वो क्यों वोट करते हैं, क्योंकि इसरा और ओवैसी हॉस्पिटल में जाने वाले लोगों से मज़हब उनका नहीं पूछा जाता, वहाँ इलाज किया जाता है। वहाँ अगर कोई भी मज़हब के लोग बेवा है उनके लिए वोकेशनल कोर्सेज हैं कि नहीं आप आइए अपने पैरों पर खड़ी हुई है, जिनके शौहर नहीं हैं ये काम करते हैं वहाँ पर। इस बार जिले में खाता खुल जाएगा एएमआई? एकदम बेशक खुलेगा। बबलू राइन साहब, यहाँ से जिस तरीके से जनता में उत्साह है आप सब लोगों ने देखा है, मुझे लगता है कि बबलू राइन साहब इस बार नगर पंचायत की कुर्सी पर बैठेंगे और सेवा करेंगे यहाँ की जनता की। उसके बाद फिर इनको हिला पाना मुश्किल हो जाएगा। हमारी पार्टी यहाँ से अगर जीतती है तो सबसे पहली चीज़ कि देखिए शिक्षा और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी वो निकाय की होती है। हर जगह नगर पालिका के स्कूल होते हैं और अगर यहाँ पे अगर हम जीतते हैं तो निकाय यहाँ के निकाय के कॉन्वेंट से बेहतर स्कूल ये हमारी जिम्मेदारी होगी, नंबर 1 चीज़। दूसरी चीज़ निकाय के हॉस्पिटल वो हमारी जिम्मेदारी होगी कि जल्दी जल्दी यहाँ निकाय के अपने हॉस्पिटल जो जिसका फैसिलिटी यहाँ के मछली शहर के लोगों को मिल सके। नंबर 3 चीज़, हमारे हैदराबाद के अंदर सलारे मिल्लत वाटर कैंप लगा है हर जगह पर, जहाँ 1 रुपये का सिक्का डालिए 11 लीटर मिनरल वाटर मिलेगा। वो फैसिलिटी यहाँ हम कर सकते हैं और जगह होती भी है। वह हम यहाँ पर एमआईएम जीतेगी तो यहाँ पर करेगी 1 रुपये में 11 लीटर मिनरल वाटर, ताकि लोगों की जो बीमार होते हैं पानी की वजह से उससे वो सुरक्षित रहें। सबसे ज़्यादा दिक्कत की बात है बिजली की। बिजली है नहीं है, मगर अगर हम जीतते हैं तो जितनी भी स्ट्रीट लाइटें हैं उसको हम जनरेटर से चलाएंगे। ये दूसरे निकाय में होता है। ये अगर ये नहीं हुआ तो ये जनता को सवाल करना चाहिए ये सारी चीज़ें यहाँ के पिछले नगर पंचायत अध्यक्ष से कि आपने क्यों नहीं किया ये सारी चीज़ें। ये हमारी मूल दिक्कतें थी। उन्होंने 5 साल के लिए क्या किया? तो मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूं कि जनता उन तमाम जो इसके पिछले चेयरमैन थे उनसे सवाल करे कि आपने हमारे हक पर डाका क्यों डाला। हमारी पार्टी अगर जीतती है तो साफ सफाई के नज़्म जो आज जगह जगह पानी भर जा रहे हैं, नाली की निकासी नहीं है, ये सारी चीज़ें बेहतरीन कराई जाएगी। और इसके लिए हमारी पार्टी का जब कोई कैंडिडेट जीतता है तो उसे हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब दावत देते हैं। वहाँ उनको बताया जाता है कि आप विकास के क्षेत्र में किस तरीके से काम करिएगा, किस तरीके से बजट वो करिएगा, किस तरीके से लड़ाई लड़ करके जनता के लिए काम करिएगा। ये सारी चीज़ें ट्रेंड किया जाता है। और बबलू राइन साहब जीतने के बाद हैदराबाद जाएंगे, वहाँ से ट्रेनिंग लेकर आएंगे और वहाँ से आने के बाद यहाँ जनता का कोई भी एक ऐसा काम नहीं बचेगा जो नगर निकाय की तरफ से होता है वो ना हो पाएगा। जनपद में 12 निकाय चुनाव हो रहे हैं, जनपद पूरे जनपद में जी कितनी जगह आपके प्रत्याशी उतरे और कितना सीट जीतने की आशा है? देखिए हमारे मछली शहर और खेतासराय और शाहगंज, गौरा बादशाहपुर 4 कैंडिडेट हैं हमारे। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए जफराबाद बैकवर्ड सीट से, बैकवर्ड महिला सीट से हमने एक यादव समाज के झूरी यादव जी की पत्नी परमशीला को हमने चुनावी मैदान में उतारा है। लोग कहते हैं कि एमआईएम, आपने भी अभी कहा कि एमआईएम सिर्फ एक जात विशेष की पार्टी है, मगर नहीं, जात विशेष की पार्टी नहीं, बल्कि ये हिंदुस्तान के लोगों की पार्टी है। हमारा काम जनता का, उसका काम वो अलग बात है कि हमारी जो मेहनत है, हमारी जो सोच है, उस सोच को दूसरे नज़रिए से प्रदर्शित किया जाता है। धन्यवाद। ठीक है, शुक्रिया।